नमस्कार, महातवरी न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सोनम। एमपी कांग्रेस कमेटी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक रामनिवास रावत का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस के सीनियर लीडर रणदीप सुरजेवाला ने जो हेमा मालिनी को लेकर बयान दिया, उस पर कहा कि सुरजेवाला हमारे सीनियर नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। इस तरह के बयानों से उन्हें बचना चाहिए। मैं सलाह तो नहीं दे सकता, लेकिन यही कहूंगा, हमारी इच्छा रहती है इस तरह के बयानों से हमेशा बचना चाहिए। संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए बयान दे। जो काम भाजपा करती है वही काम हम करेंगे, तो फिर भाजपा और कांग्रेस में अंतर क्या रह जाएगा। रामनिवास रावत का एमपी में 3 लोकसभा सीटों, खासकर ग्वालियर और मुरैना सीट पर प्रत्याशी के ऐलान में देरी को लेकर बड़ा बयान है। उनका कहना है तीसरे चरण में इन सीटों पर चुनाव है और बहुत जल्द आज या कल तक प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। प्रत्याशियों के चयन पर मंथन चल रहा है, कौन बेहतर रहेगा इस पर चर्चा होती है। ये दोनों सीट कांग्रेस जीतने की स्थिति में है और दोनों सीट हम जीतेंगे। रामनिवास रावत ने उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं का सम्मान नहीं है। इस पर उन्होंने कहा कि पार्टी में वरिष्ठ कांग्रेसियों का सम्मान किया जाता है, सम्मान करते भी हैं। मैं समझता हूं अधिक लोगों से रायशुमारी ली जा रही है। प्रत्याशियों का सूक्ष्म परीक्षण होगा, उसके बाद घोषणा होगी। रामनिवास रावत ने नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने अपने बयान में कहा इस बार का चुनाव चुनौतियों से नहीं बल्कि पनौतियों के साथ है। इस सवाल के जवाब में रामनिवास रावत ने कहा, मुझे लगता है नरोत्तम मिश्रा जैसा आदमी इस तरह की बात करता है, ये हास्यास्पद है। एक चुनाव वो खुद देख चुके हैं और वो खुद फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में है। जब वो विधानसभा चुनाव हार गए तो खुद पार्लियामेंट्री चुनाव लड़ना चाहते थे। उनका पार्टी में अच्छा नाम और कद था, लेकिन पार्लियामेंट का टिकट न मिलने के बाद वो फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में है, इसलिए कुछ भी बोलते हैं। रामनिवास रावत ने सिंधिया के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें कहा कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस बेहोश हो जाएगी। रामनिवास रावत ने कहा कांग्रेस कभी बेहोश नहीं थी, न कभी होगी, न ही कोई कर सकता है। मैं नहीं समझता कि नरोत्तम मिश्रा जैसा आदमी अगर इस तरह की बात करता है तो बड़ी हास्यास्पद है। एक चुनाव वो खुद देख चुके हैं और वो खुद फ्रस्ट्रेशन में है, मेरा मानना है, क्योंकि वो भी पार्लियामेंट चुनाव लड़ना चाहते थे विधानसभा का चुनाव हारने के बाद, और एक पार्टी में उनका अच्छा नाम अच्छा कद था, लेकिन पार्लियामेंट का टिकट नहीं मिलने के बाद फ्रस्ट्रेशन में आ गए, कुछ भी बोल रहे हैं। चुनाव बहुत अच्छा होगा और 19 से ज़्यादा सीटें, 19 में तो एक ही थी, सीटें बढ़ेंगी और कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी। कांग्रेस न कभी बेहोश थी, न होगी और न कोई कर सकता है। ये प्रजातंत्र है। मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। वो बहुत लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि हम जिन सिद्धांतों को लेकर चलते हैं और उन्हीं सिद्धांतों को एक साथ कैसे छोड़ देते हैं और कैसे दूसरे सिद्धांतों को एडॉप्ट कर लेते हैं, तो बड़ा हास्यास्पद बात है। एक चर्चा काफ़ी चल रही है कि उमंग सिंघार और जीतू पटवारी के बीच में आपस में पटरी बैठने के चलते टिकट मुरैना और ग्वालियर के फंसे हुए हैं। नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। इस तरह की कोई बात नहीं है कि उनके चलते हुए टिकट फंसे हुए हैं। टिकट जीतने वालों के चयन करके जल्दी ही प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। अब ये तो उनसे पूछिए, उनका क्षेत्र है, उनसे पूछिए क्या कर रहे हैं, कहाँ पर है। वो हमारे सीनियर नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, उन्हें सलाह तो नहीं दे सकता, लेकिन हमारी इच्छा रहती है कि इस तरह के बयानों से हमेशा बचना चाहिए। संवैधानिक भाषा का उपयोग करते हुए हमेशा बयान देना चाहिए, और जो काम बीजेपी करती है वही काम हम करने लगे तो बीजेपी और कांग्रेस में अंतर क्या रह जाएगा। बीजेपी को तो संविधान में भी भरोसा नहीं है, वो तो संविधान को भी बदलने की बात करते हैं। अभी उनके एक सांसद प्रत्याशी ने खुलेआम कहा कि 400 सीटों से अधिक आती हैं तो हम संविधान बदलेंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर जनता जागरूक हो चुकी है और जनता बीजेपी को सबक सिखाने के मूड में आ गई है। कई पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री जो है वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होंगे। इस कारण से कांग्रेस का डिहाइड्रेशन अभी से बढ़ गया है। नाम आपका भी चल रहा है। 24 घंटे बाद 6 तारीख आ जाएगी। मेरा नाम चल रहा है, ये तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन चल रहा है। कौन चला रहा है वो मेरे सामने आए तो बताऊं। मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में रहूँगा।
और ना बीजेपी में कभी जाऊंगा और ना बीजेपी वालों की ऐसी हैसियत कि मुझे काम बीजेपी में ले सके। डिहाइड्रेशन हो रहा है कांग्रेस? बिल्कुल नहीं बिगड़ा डिहाइड्रेशन। अब चूँकि वो मेरे मित्र हैं इसलिए मैं कहना नहीं चाहता, शायद उनका कुछ स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। इस तरह से जैसे वो चुनाव हारे विधानसभा का, तो एक अच्छा नाम था नरोत्तम मिश्रा का, विधानसभा का चुनाव हारे, विधानसभा का चुनाव हारने के बाद लोकसभा का टिकट लेना चाहते थे, लोकसभा का टिकट भी पार्टी ने नहीं दिया, तो थोड़ी सी निराशा हताशा में नरोत्तम मिश्रा जी हैं, इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा ये है कि ये जो 3 टिकट है कब तक आएगा? वैसे आज आ जाना चाहिए हर हालत में, नहीं कल लास्ट है, 6 तारीख को आ ही जाएंगे।